कभी कभी कुछ पिक्चरों की जो मार्केटिंग होती है ना इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है कि आपको ना फोमो होना शुरू हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब फियर ऑफ मिसिंग आउट ऐसे इंसान को भी हो सकता है जिसने आज तक जीवन में बहुत ही लिमिटेड एनिमेशंस देखी होंगी, बट उसको ये बोल दिया जाता है कि भाई साहब डीमन स्लेयर अगर आपने नहीं देखी इन्फिनिटी कैसल तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है, और ये आपको जापानीज़ मांगा का अडेप्टेशन देखना ही देखना है। 3 पार्ट के अंदर आएगा, उससे पहले आपको सीरीज़ भी देखनी है बैठ के। अब इतना समय तो नहीं होता है, पर जिनके पास समय है वो जाके देखें पहले तो सीरीज़। मैं पहुंच गया बस थोड़ा सा रीड मार के हल्का फुल्का कि ये है किस बारे में डीमन स्लेयर, और थोड़ा मोटा मैंने इंटरव्यू सुने जिसके अंदर रश्मिका मंदाना वगैरह भी आई हुई थी, और मैं पहुंच गया देखने के लिए। तो पहला इम्पैक्ट तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मेकर्स ने कुछ कोशिश करी है आपको कि समझ में आए हैं कैरेक्टर्स, वो क्या है वो मैं आपको बताऊँगा आगे। बट लार्जली मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जो मैं भी करने वाला हूँ, आई थिंक डीमन स्लेयर पूरी देखनी पड़ेगी, तब आपको ढंग से मोटिवेटर्स और इंटेंशन समझ में आएंगे। ऐसा नहीं है कि इसे समझ में नहीं आते हैं, कोई डिफ़िकल्ट तरीके से नहीं बताएगी। इसका स्टोरी टेलिंग नॉन लीनियर है जो इस मूवी को हेल्प करता है। यूजुअली नॉन लीनियर होने की वजह से आपको कई बार समझ में नहीं आती हैं बातें, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो बेसिकली डीमंस की दुनिया और पैरेलली जो स्लेयर्स की दुनिया, इनको बोला जाता है डीमन स्लेयर। और आपको मेन जो फाइट दिखेगी यहाँ पर मुजान वर्सेस तंजीरो की दिखेगी। तंजीरो के साथ क्या हुआ था, उसकी बहन के साथ क्या हुआ था, क्यों वो मुजान के पीछे था, उसके साथ कौन और स्लेयर्स हैं, और एक कुल मिला के कहाँ पर पहुँच जाते हैं, जो कि एक अमेजिंग लेवल की इन्फिनिटी कह सकते हैं कैसल के जोन के अंदर है। कहने के लिए कैसल है, बट ये जितने भी स्लेयर हैं ये थोड़े से बिखर से जाते हैं, और फिर इनको बहुत सारे अपने कुछ थोड़ा जैसे कहते हैं ना डोजो के गुरुज उरूज उनसे, और साथ में बहुत सारे डीमन से लड़ना पड़ता है, और एंड में क्या कुछ होता है वो आपको देखने को मिलता है। बट इसके पीछे बहुत सारे मोटिवेटर्स भी होते हैं, और हर एक की कुछ ना कुछ कहानी के पीछे बैकस्लैश भी होता है। और स्पेसिफिकली एक कहानी तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, अकाज़ा की कहानी। और ये अकाज़ा की कहानी बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप करी गई है, क्योंकि अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी है और आपको ये कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता है, तो आपका जो कंजम्पशन होगा एज अ व्यूअर फॉर द फर्स्ट टाइम, एक नज़रिया होगा जो चेंज होएगा। वो काफ़ी अच्छा लगा। स्टोरी आगे पीछे होती है और फ्लैशबैक्स में जाती है, तो जिससे आपको थोड़ा कैरेक्टर्स को समझने में आसानी आती है। विजुअल्स अच्छे हैं, फाइट सीक्वेंसेस लंबे लंबे भी हैं, पिक्चर भी लंबी सी है, म्यूज़िक इंटरेस्टिंग है, डायलॉग्स जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं हिंदी के अंदर, पर बहुत कोई इंप्रेसिव या फिर आइकॉनिक डायलॉग्स नहीं मुझे लगे। क्या मैं बोलूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की चीज़ देख ली जिसके अंदर इमोशंस ये वो सब कुछ आ जाता है। हाँ और ना, एक्चुअली में थोड़ी टॉगल करती है जिस तरीके से ये हार्ट बीट पकड़ती है, तो कभी बहुत अच्छी हो जाती है, फाइट सीक्वेंसेस आ रहे हैं, फिर डिप भी होती है, फिर आपको बैकवर्ड भी चली जाती है मूवी, आपको दिखाया जाता है कि इन कैरेक्टर के साथ क्या हुआ था, फिर वापस करंट टाइम में आती है, ये सब होता है। और फिर अगर कोई एक नया जना बीच में से देख रहा है तो शायद उसको इनकम्प्लीट लगेगी, बट इसका कोई डाउन साइड नहीं है, गलती उस इंसान की है जो ये मूवी देखने चला गया मेरे जैसा। ओवरऑल बेसिस पे एक सेटिस्फाइंग सा एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से। जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं उनको ज़्यादा मज़ेदार लगेगा, और इन कैरेक्टर से आगे क्या कुछ होगा वो चीज़ जानने में आपको मज़ेदार लगेगा। अकाज़ा का कैरेक्टर श्योरली अट्रैक्ट करता है, तो इसको मैं रिव्यू की जगह ये कह सकता हूँ कि मेरा ज़्यादा ये इस मूवी की तरफ रिएक्शन है, ना कि मूवी की तरफ है, क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन भी जिस तरीके की रखी हुई है कि हर एक जो यहाँ पर स्लेयर दिखाया गया या फिर डीमन के साथ जो उसकी फाइट दिखाई है, थोड़ा इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो उस तरीके से स्टोरी आगे चलती है। एक इंट्रीगनेस बन जाती है एंड के अंदर कि आगे क्या होगा, तो वो एक एलिमेंट अच्छा यहाँ पर रखा गया। फाइट सिक्वेंसेस ज़्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ है आपको इफेक्टिवली लगते हैं। ठीक है, तो रिव्यू में इतना ही कुछ है, और इसको मैं रेटिंग नहीं दे रहा हूँ जान के, क्योंकि मेरा हक भी नहीं बनता जब तक पूरी कहानी अच्छे से ना बताओ। ठीक है, जो देखा है वो इंटरेस्टिंग ज़रूर लग रहा है, तो थम्स अप दे देते हैं फिलहाल के लिए। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।